फूड फिलॉसफी में बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई योर फूड। अब इसका क्या मतलब है? हम हमेशा वही 4 सब्जियां खाते हैं, गोभी खा ली, बीन्स खा ली, गाजर खा ली, मे बी टिंडा खा लिया किसी घर में। पर समर में हमारे इंडिया में हर रीजन में इतनी सारी वेजिटेबल्स आती हैं। आधे वेजिटेबल्स तो हमारी जनरेशन के लोग ऑनेस्टली उनको पता भी नहीं है कि कुंदरू क्या होता है, टिंडा क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं। पंपकिन भी होते हैं, पंपकिन भी कितनी तरह की पंपकिन होती हैं। तो आपकी जनरेशन को एक्चुअली ये एडवांटेज है कि आपने ये सारी चीजें खाई हुई हैं बचपन से। और अब बहुत सारे लोग फार्मर्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो ये सारी चीजें बना रहे हैं। तो ट्राई एंड इंक्लूड मोर एंड मोर ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स। 4 सब्जियां ना खा के इंक्लूड अ डाइवर्स प्लेट ऑफ वेजिटेबल्स इन योर डाइट। ऑल्सो खाना वहां से खरीदना शुरू करिए जो आपको पता है जहां से उग रही है। There are in cities as well as villages, smaller towns, there are people who are growing the foods themselves. जितना हम फार्मर से डायरेक्टली खाना खरीदना शुरू करेंगे, whether it is दाल, चावल, सब्जी, oils, everything, it is beneficial for the farmer and you are getting the purest form. It may not be organic, but farmer जो चीज अपने लिए उगा रहा है, जो अपने लिए खा रहा है, वो कभी भी खराब नहीं होगी क्योंकि his family is also eating the same thing. तो you can also make it a activity in a week कि आज हम उस फार्म में जाके वहां से सब्जी लेके आ सकते हैं। तो it serves both the purpose. जो हमारे सीजनल रीजनल चीजें होती थी, लाइक कई चीजें जो घरों में पहले बनती थी अब वो बननी बंद हो गई हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके उनको वापस लाइए। इवन जो राइस है अब सभी वही बासमती खाते हैं, बट बासमती इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इट इज एब्सोल्युटली अ नॉन न्यूट्रिशनल राइस के बहुत बेनिफिट्स है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम राइस बंद कर देते हैं और व्हाइट राइस बिल्कुल खराब है, आप अपने रीजन के, आप साउथ से हैं, ईस्ट है, महाराष्ट्र से हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ राइस, स्मॉल ग्रेन्स, बिगर ग्रेन्स, जो भी आपकी पसंद हो सके तो हैंड पाउंड उसको लीजिए, उसका फ्लेवर फिर से डेवलप करिए, तो आपको वो डाइवर्सिटी ऑफ खाना मिलेगा और आपका टेस्ट और पैलेट भी बहुत इंटरेस्टिंग सा होता रहेगा। सोक्ड और स्प्राउटेड फ्लावर भी मिलते हैं। पहले के टाइम में आटा, गेहूं खरीद के उसको भिगो के सुखा के फिर पिसवाया जाता था। आज हम वो सारी चीजें भूल गए हैं, इसीलिए ये ग्लूटेन एलर्जी और ये सब चीजें हो रही हैं बच्चों में। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है व्हीट या राइस में खराबी नहीं है, हम जिस तरह से इसको खा रहे हैं उसमें खराबी है। देन द अदर थिंग, आई थिंक किसी ने पूछा था कि मिलेट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी एक और सेशन कर सकते हैं मिलेट्स पे। हम लोग सब नॉर्मल मिलेट्स खाते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ये तो हम सबको पता है। लेकिन आप थोड़ा गूगल सर्च भी करिए, एक है डॉक्टर खादर वली करके, उनके यूट्यूब पे चैनल है, उनके बड़े सारे वीडियोस हैं। ही इज नोन एज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया। आई थिंक उनको अभी पद्मश्री भी मिला है। ही इज बीन डूइंग रिसर्च विद फार्मर्स एंड ऑन पॉजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मिलेट्स। उन्होंने 5 मिलेट्स डिफाइन किए हैं, श्री धन्य मिलेट्स करके कुछ एंड दीज आर कोडो, हरी कंगनी, they are called brown top, ये मैं हिंदी इंग्लिश नाम मिक्स कर रही हूँ। There are 5 of them, little millet, and these have positive impact on our body. These grains do not give you any lethargy, and we both have been trying this out for several months now. In the afternoon, if you have a little bit of these small millets, these are also called minor millets, इंस्टेड ऑफ राइस, वो जो फेज आता है जब आपका शुगर ड्रॉप होता है और आपकी एनर्जी एकदम से ड्रॉप होने लगती है एंड एकदम फोकस नहीं रहता, वो बिल्कुल नहीं होता है। आप एक एक करके मिलेट ट्राई करके देखिए। मिलेट खाने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उसको 6 से 8 घंटे जरूर सोक करना चाहिए, करके उसको ट्राई करके देखिए। मिलेट्स को धीरे धीरे करके अपनी डाइट में वापस लाइए। एक चीज मैं बता दूं, जो रागी है
for a vegetarian diet that is highest in calcium. So एक question आया था on knee pain, arthritis, also osteoporosis and all. हमारी बॉडी में as we age after our 60s actually, कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. सो एट दिस टाइम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स, विटामिन सी विच एक्चुअली हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो आपके ग्रीन्स से आ रही है. अगर आप नॉन वेज हैं तो देन यू कैन ईट योर रेड मीट्स, योर लिवर. जो एनेमिक हो जाते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा है. अदरवाइज प्लीज डोंट ओवर ईट दोज थिंग्स. देन जो फैट्स हैं, आप सबको पता होगा मूफा, ये वो बड़े सारे तरह के फैट्स हैं. तो जो नेचुरल फैट्स हैं जो सीड से आते हैं, मस्टर्ड, घी, सेसमी, कोकोनट ऑयल, जो हमारे इंडियन बेसिक फैट तेल में खाना बनाया जाता है, जस्ट ट्राई एंड गो बैक टू दैट एज मच एज पॉसिबल. जो कोल्ड प्रेस की आजकल बात होती है, अगर आप कोल्ड प्रेस खरीद सकते हैं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. इफ समबडी इज मेकिंग देम देन इन्वेस्ट इन दैट. जो आपके एवरीडे खाने में आप थोड़ा थोड़ा करके उसको मूव कर सकते हैं, इसका बहुत बेनिफिट होता है. जो एक्चुअली ऑयल से हमारी बॉडी में बेनिफिट है वो उससे आता है. देन एक क्वेश्चन आया था, ओट्स एंड म्यूसली फॉर डायबिटिक्स. नाउ हम लोग इस पे भी काफी रिसर्च कर रहे थे एंड एक्चुअली हमने अपने शुगर्स भी वो किए. एंड आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो दीपक जी कि इसके बाद भी आपका शुगर नहीं वो होता है, क्योंकि न्यूट्रिशनली ओट्स और म्यूसली कार्बोहाइड्रेट है. And as we age, or if we are going to a diabetic or a pre-diabetic condition, then हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कन्वर्जन उतनी नहीं होती है, तो हमें कार्ब्स कम करने चाहिए. अगर आप ओट्स म्यूसली खा रहे हैं तो कपल ऑफ थिंग्स यू कैन डू. वन, डोंट ईट इंस्टेंट ओट्स, ईट योर स्टील कट ओट्स. अब क्वेकर के भी स्टील कट ओट्स आते हैं, उसको आप रात को भिगो दीजिए एंड यू कैन भिगो इट इन ईदर मिल्क, अगर आपको मिल्क सूट करता है, और कर्ड, एंड देन मॉर्निंग में उसको फ्रिज में रख दीजिए. मॉर्निंग में आप उसमें थोड़े आमंड्स, नट्स, सीड्स, ये सब डाल के उसके बाद खाइए. उसमें आप थोड़े से फ्रूट्स भी डाल सकते हैं एंड फिर देखिए कि आपका शुगर में वो है. एक बुक है ग्लूकोज गॉडेस करके, जिसके हम दोनों बहुत फैन हैं एंड यू गाइज माइट वांट टू टेस्ट दैट आउट. उसमें वो कह रही है कि ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम कैसे क्लोथ कर सकते हैं, उसको कपड़े पहना दीजिए. अगर नेकेड कार्बोहाइड्रेट नहीं खा के उसके साथ अगर हम थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है एंड हाउ योर बॉडी इज ट्रीटेड. दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द थिंग्स यू कैन ट्राई. ऑल्सो एज अ डायबिटिक, इट इज प्रोबेबली बेटर फॉर यू कि आप थोड़ा सा अपना प्रोटीन इंक्रीज करिए ब्रेकफास्ट में. एज 60s के बाद से हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज कम होने लगती है, प्लस हमारी बॉडी एनर्जी, जनरल में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. तो एनर्जी कम्स फ्रॉम carbohydrates primarily, which is rice, roti, oats, cereals, grains, all of these things. So धीरे धीरे करके आपकी जो प्लेट है उसमें वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए. There is no harm in eating as much quantity of vegetables unless आपका कुछ केराटिन या कुछ का इश्यू है एंड आपको अलग से मना किया गया है कुछ वेजिटेबल्स खाने के लिए. Otherwise, if your body is absorbing it, then eat as much of the seasonal vegetables as you want. और दाल, which is again very good for you. और आपका अगर आप 2 रोटी खाते हैं, धीरे धीरे उसको 1 रोटी पे ले आइए और फिर देखिए कि आपकी हंगर और वो सब रिक्वायरमेंट्स कैसी फील कर रही है. एक और चीज है फर्मेंटेड खाना. हाँ,
इंडियन खाने में बहुत सारी फर्मेंटेड चीजें होती हैं, लाइक द डोसा, इडली, ये सारा फर्मेंटेड बैटर होता है। नॉर्थ में कांजी, देन हम पिकलिंग करते हैं, जो कच्चा अचार बोलते हैं, टर्मरिक से, अनियन से, cucumber. There's so many of these things which are traditional part of our foods, and pickle is eaten like in this much quantity as part of our everyday meal. Just try and slowly get these back. इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे गट माइक्रोबायोम को अच्छा करती है, एंड डाइजेशन इश्यूज जिनको होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, इट एक्चुअली helps with that. If you have IBS, otherwise do check if you need to have this with your doctor. उसमें थोड़ा सा your body may not be able to absorb this because वहां पे आपकी बॉडी थोड़ा उल्टा काम कर रही होती है IBS में. So but if you are absolutely fine, then start using, include थोड़ा थोड़ा करके fermented foods in your diet. हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।